कि ये जो गोपीनाथ जी का स्वरूप है, साक्षात श्री रघुनाथ जी ने 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में जब राम जी का अवतार हुआ, तो वनवास लीला में चित्रकूट में जब भगवान विराज रहे थे, तब स्वयं श्री रघुनाथ जी ने अपने करकमल से कामदगिरी की ब्रह्मशिला हाथ में लेकर अपने बाण की नोक से गोपीनाथ जी के स्वरूप का निर्माण किया। और श्री जानकी जी ने इनको अपने हाथ से सेवा पूजा करके लाड़ लड़ाया। और जब भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ने लगे तो इनकी सेवा पूजा का भार ब्रह्मा जी और शंकर जी को भगवान ने दिया। दिन की सेवा ब्रह्मा जी को सौंपी, रात्रिकालीन सेवा शिव जी को सौंपी। कालांतर में लगभग कल कितना समय बताया था, 1165, 865, लगभग 865 वर्ष पूर्व जब जगन्नाथपुरी के महाराज लांगुला नरसिंह देव थे, उसमें ईस्वी 1160 में वो तीर्थयात्रा करते हुए चित्रकूट गए। और उस समय जब कामदगिरी पर भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन किया, तो वो इतने अधिक मुग्ध हो गए, आकृष्ट हो गए, आसक्त हो गए कि बस निश्चय किया कि इनको तो हम जगन्नाथपुरी ले जाएंगे। महारानी परम भक्ता थी, दोनों ने भगवान की उपासना की, अन्न जल त्याग दिया। उस समय ब्रह्मा जी शंकर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, बोले इनकी सेवा तो भगवान ने हमको सौंपी है, आप कैसे ले जाओगे, हम भगवान से पूछते हैं। तो भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि हाँ, इनको हमको दे दो। तब वे लेकर के आए, और जहाँ आजकल रेमुना है, भगवान ने कहा ये गुप्त वृंदावन है, तो वहीं भगवान ने उनको विराजमान किया। हमारे स्वामी श्री सनत सुजात जी ने तो पूरा उनका सतयुग में कौन सा तीर्थ था, त्रेता में, द्वापर में कौन सा तीर्थ है, पूरा आपने पौराणिक विवेचन करके बताया। बड़ा दिव्य तीर्थ है। श्री माधवेंद्रपुरी जी जब पधारे, ब्रज से जगन्नाथपुरी पधारे, क्योंकि ब्रज में ठाकुर श्री गोपाल जी का प्राकट्य हुआ था, जो श्री गिरिराज जी की कंदरा से प्रकट हुए थे, जिन्हें वर्तमान समय में श्री नाथद्वारा में श्री नाथ जी के रूप से हम लोग स्वीकार करते हैं। नाथद्वारा के श्री नाथ जी का ही नाम गोपाल जी है। तो श्री नाथद्वारा के प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी जी, और माधवेंद्रपुरी जी को भगवान ने आदेश दिया श्रीनाथ जी ने कि बहुत दिनों तक गिरी कंदरा में रहने से हमारे शरीर में दाह होता है, उसकी निवृत्ति के लिए आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ से मलयागिरी चंदन और कर्पूर लेकर के आओ और संपूर्ण मेरे श्रीअंग में उसका लेप करो, जिससे मेरा दाह शांत हो जाएगा, जलन शांत हो जाएगी। और आप वहाँ से लेकर के जब चले हैं, तो यहाँ रेमुना में आकर के आपने विश्राम किया, भगवान का दर्शन हो गया था, अनवसर हो गया था, शयन आरती हो गई थी। और आप आज भी वो स्थल है जहाँ माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है, वहाँ आकर घनघोर जंगल में माधवेंद्रपुरी जी विराजमान हो गए। दिन में कहीं भिक्षा नहीं हुई थी, तो भगवान ने पुजारी को स्वप्नादेश दिया, महाराज जी स्वप्नादेश दिया कि हमारे अत्यंत प्रिय भक्त श्री माधवेंद्रपुरी स्वामी जी पधारे हैं और उनकी भिक्षा नहीं हुई है, वो भूखे हैं, उनको तत्काल जगा कर कुछ खिलाओ। उन्होंने कहा यहाँ जंगल है, यहाँ क्या व्यवस्था है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तब भगवान ने कहा 4 भांड ना, कितने, एक भांड। अब तो छोटे छोटे भांड हो गए, पहले बड़े बड़े भांड थे। तो एक भांड हमने क्षीर माने रबड़ी जो है, भगवान बोले अपने पीताम्बर में हमने चुरा के रख लिया उनके लिए, वो आएंगे, वो भूखे होंगे। तो मंदिर खोलो, स्नान करके पुजारी ने मंदिर खोला, देखा तो भगवान की पोशाक में भांड छिपा हुआ था, उसको लेकर के गए, माधवेंद्रपुरी जी को दिया। और माधवेंद्रपुरी जी इतने भावुक हो गए कि वो रबड़ी क्षीर प्रसाद तो उन्होंने लिया ही,
वो उस मिट्टी के पात्र को भी वो पा गए, मिट्टी के पात्र को फेंका नहीं, क्योंकि प्रेमास्पद प्रभु के द्वारा प्रदत्त वह दिव्य वस्तु है। हमारे यहाँ पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं मलुकपीठ में गौशाला में, उनके पास भी जब क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का कुल्हड़ जाता है तो प्रसाद लेने के बाद धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा वो पाते हैं उसको, आज भी फेंकते नहीं हैं। कहते माधवेंद्रपुरी जी ने पाया था ये दिव्य प्रसाद है, जिसमें श्री गोपीनाथ जी का अधरामृत है, वो मिट्टी का पात्र भी दिव्य है। वो श्री चैतन्य चरतावली जो पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखी है, उस पर श्री पंडित झा जी ने, बटोही झा जी ने गीता अनंत रसम करके संपूर्ण महाकाव्य लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर संस्कृत में। उसका जो क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का प्रसंग जो महाप्रभु जी ने अपने वाणी से वर्णन किया है, उनके श्लोकों को आपने उस ग्रंथ से उद्धृत करके एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशन किया है। कल पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी आ जाएंगे, पहले कल ही उनको यहाँ आना था, लेकिन अब कल वो जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और परसों उपस्थित होंगे इस मंच पर, और उनके कर कमल से वो गोपीनाथ जी की लघु पुस्तिका का भी विमोचन होगा। और भी रोज कुछ न कुछ पुस्तकों का, क्योंकि 11 पुस्तकें इन्होंने एक वर्ष में लगभग उड़िया में लिखी हैं, तो क्रमशः ऐसी एक एक दो दो पुस्तकों का, रामादर्शदास जी की पुस्तकों का भी विमोचन होता रहेगा। तो ऐसा यह दिव्य भगवान गोपीनाथ जी का स्वरूप है। हमको तो महाराज जी के साथ, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के साथ 10-12 दिन तक लगातार वहाँ रहने का, रेमुना में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अद्भुत सुख वहाँ मिला, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और आज उसकी पूर्ति गिरधर गोपाल शास्त्री जी जो खूब झूम झूम करके भक्तमाल का पाठ सुना रहे हैं, तो एक प्रकार से संपूर्ण मूल भक्तमाल ग्रंथ की आवृत्ति भगवान के सामने हो रही है। इतने भक्तों का चित्र गोपीनाथ जी को सुनाया जा रहा है, ये देख करके बहुत आनंद है। आज हम श्री केशवराम जी से कह रहे थे कि ये क्षीरचोरा गोपीनाथ जी तो है ही हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के लिए चाबी चोर भी हो गए। स्वामी जी का सत्संग कटक में चल रहा था, और वहां से स्वामी जी दर्शन करने कार से यहां आए। सवेरे चले, सत्संग करा के चले, सवेरे आ गए। यहाँ आने के बाद आए तो तब तक भगवान के मंदिर बंद हो गया था। अब शाम को खुलता मंदिर 4 बजे, और उधर स्वामी जी के सत्संग का शाम का समय बड़ी विचित हो गए, और गाड़ी की चाबी खो गई। आज भी वहाँ, अब तो वहाँ जाने के लिए बहुत सुविधाएं, पहले तो यातायात भी नहीं था, एक ही गाड़ी थी, और गाड़ी की चाबी गुम हो गई। बहुत खोजा चाबी को, लेकिन चाबी मिली नहीं। माधवेंद्रपुरी जी की समाधि पर स्वामी जी बैठे रहे, बोले भाई अब पैदल चल के तो वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, जैसी भगवत इच्छा। और होते होते भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन खुल गया, उत्थापन का दर्शन खुल गया। तो मन में हुआ चलें दर्शन कर लें। गोपीनाथ जी का पूज्य स्वामी राम सुखदास जी दर्शन करके जैसे ही लौटे, और गाड़ी तो बंद है, गाड़ी की चाबी खो गई। और उसी समय एक बालक आया, 10-12 साल का बालक आया, और उसने चाबी को स्वामी जी को दिया। बोले लो चाबी मिल गई, लो जाओ। तो स्वामी जी का भाव हुआ कि ये बिना दर्शन, और ये बात पक्की है, यदि चाबी नहीं खोती तो स्वामी जी बिना दर्शन के ही चले जाते। तो ठाकुर जी ने कहा इतने बड़े संत बिना दर्शन के चले जाएं, ये ठीक नहीं। तो ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी जी के लिए तो खीर चुराई, और पूज्य स्वामी राम सुखदास जी के लिए भगवान ने चाबी चुरा ली। तो स्वामी जी कहते थे कि खीर चोरा तो है ही, हमारे लिए चाबी चोरा भी है। बोलो चाबी चोर भगवान की। और चित्त चोर तो हैं ही, सबके चित्त वित्त की चोरी करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री गोपीनाथ जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं।
और ये श्रीधर स्वामी जी का चरित्र भी बहुत बढ़िया प्रकाशित किया गया है। ये जो रामादर्श दास जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, अभी वो केवल विमोचन के हिसाब से उत्सव में ले आए हैं, शीघ्र ही प्रेस में हैं, और वो जब बाइंडिंग होकर के आ जाएंगी तो सबको उपलब्ध होंगी। जो चाहेंगे उन सबको ग्रंथ उपलब्ध होंगे, ऐसा है। गीतावली का स्मरण कर लें, फिर हम भक्तमाल का चरित्र कहना आरंभ करेंगे। जिन्हें किसी विशेष कार्य से जाना आवश्यक हो वे जा सकते हैं। बाबूजी आप भी उतनी ही देर, जितनी देर आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें उतनी देर आप बिराजिए। जय जय श्री सीताराम। पद संख्या 49। देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज, राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज। ये गीतावली का बड़ा अद्भुत पद है। किसी संत की अगवानी करना हो, उनकी अभ्यर्थना पूजा करनी हो, तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के ये भाव अत्यंत आदरणीय है, स्मरणीय है। कैसी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। हे महर्षि विश्वामित्र जी, आप यहाँ पधारे हैं, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज, भयो प्रथम गणति में अवते, भयो प्रथम गणति में अवते, हों जहलो साधु समाज, जहलो साधु समाज, देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज। अब तक हमारी संतों में गिनती नहीं थी, आपके दर्शन करके अब संत समाज में हमारा भी नाम जुड़ गया। दशरथ जी कहते हैं इसका मतलब है जैसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने वाला भगवत तुल्य हो जाता है, ऐसे ही भाव पूर्वक संत का दर्शन करने वाला भी संत ही हो जाता है। आहा। भयो प्रथम गिनती में अवते, भयो प्रथम गिनती में अवते, हो जहलो साधु समाज, हो जहलो जहलो साधु समाज, देखी मुनि राव रे पद आज, देखी मुनि राव रे पद आज। चरण बंदी कर जोरी निहोरत, चरण बंदी पर जोरी निहोरत, कहिए कृपा करी का
कहिए कृपा करिका मेरे कछुना अदेय राम बिनु मेरे कछुना अदेय राम बिन देह गेह सब राज देह गेह सब राग देखी मुनि राम रे पद आज देखी मुनि राम रे पद क्या कहना। ये है राम जी के प्रति इतना अनुराग है दशरथ जी का। कहते राम जी को, एक राम जी को छोड़कर आप जो मांगोगे मैं सब दे दूंगा, देह गेह राज सब कुछ दे दूंगा, पर श्री राम को नहीं दूंगा। राम तो सर्वस्व हैं, उन्हें भला कैसे दे दूंगा। भली कही भूपति त्रिभुवन में भली कही भूपति त्रिभुवन में को सुकृति सिरताज को सुकृति सिरता तुलसी राम जन्म ही ते जनियत तुलसी राम जन्म ही ते जनियत सकल सुकृत को साज साज सकल सुकृत को साज देखी मुनि राम रे पद देखी मुनि राम रे पद देखी मुनि राम रे पद आज देखी मुनि राम रे पद संख्या 50। राजन राम लखन जोदी राजन राम लखन ज्योति राजन राम लखन जोदी जय राजन राम लखन ज्योति जस रावरो लाव ढोटनी जस रावरो लाभ ढोटनी हूँ मुनि सनाथ सब की जय मुनि सनाथ सब की जय राजन राम लखन मोहि दीजय राजन राम लखन ज्योति डरपत हो साचे सने बस डरपत हो साचे सने बस सुत प्रभाव बिनु जाने सुत प्रभाव
परम सयाने तुम पुई परम सयाने राजन राम लखन जो दीजै राजन राम लखन जो दीजै। रिपुरन दली मखराखी कुशल अति रिपुरन दली मख राखी कुशल अति अलप दिननी घर आई हैं अति अलप दिननी घर आई तुलसीदास रघुवंश तिलक की तुलसीदास रघुवंश तिलक की कवि कुल की रति गई है कवि कुल की रति गई राजन राम लखन जो दीजै राजन राम लखन जो दीजै राजन राम लखन जो दीजै राजन राम लखन जो दीजै। जय जय श्री सीताराम। अद्भुत है। कितने गोस्वामी तुलसीदास जी के जो द्वादश ग्रंथ हैं, क्या कहना, अपने आप में अद्भुत हैं। कहीं द्वादश महाभागवत ही तो द्वादश ग्रंथ में नहीं आ गए क्या? ऐसा अद्भुत है, क्या कहना, सब कुछ है। कल भक्तमाल ग्रंथ के अवतार का प्रयोजन, भक्तमाल ग्रंथ के अवतरण का काल, भक्तमाल ग्रंथ के कर्ता नाभाजी का संक्षिप्त स्मरण, ये सब चर्चा भगवत कृपा से हम कल कर चुके हैं। और आज साक्षी गोपाल के भक्त के चरित्र से होना है, लेकिन जिस छप्पे में और भक्त भी आए हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इसलिए संक्षिप्त भक्तमाल महात्म्य की चर्चा करने के पश्चात नाभाजी ने जो चरित्र गाया है, उत्कल प्रदेश के भक्तों का उस चरित्र का हम गान करेंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में महात्म्य कथन श्रवण की एक शिष्ट परंपरा है। प्रत्येक चीज का महात्म्य है, प्रत्येक पुराण का महात्म्य है, गीता जी का महात्म्य है, एकादशी का महात्म्य है, वैशाख कार्तिक आदि पवित्र महीनों के स्नान का महात्म्य है, तुलसी का महात्म्य है, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य है, त्रिपुंड्र का महात्म्य है, रुद्राक्ष का महात्म्य है, गाय का महात्म्य है, ब्राह्मण का महात्म्य है, गुरु का महात्म्य है, संत का महात्म्य है, भारत की धरती का महात्म्य है। महात्म्य प्रधान है सनातन धर्म, महात्म्य। और महात्म्य कहने सुनने की आवश्यकता अत्यंत अत्यंत अनुभव की हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि महात्म्य के श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, श्रद्धा के बिना विश्वास पुष्ट नहीं होगा, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में क्रिया केवल क्रिया बनकर रह जाएगी। उसका जो लाभ कर्ता को मिलना चाहिए वह लाभ से वह वंचित रह जाएगा।
श्रद्धा नहीं है तो गीता जी में तो भगवान ने कह दिया, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंच यत् असदिच्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्रद्धा की इतनी बड़ी महिमा है। बिना महात्म्य श्रवण के न श्रद्धा होती है और बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होता। श्रद्धा होगी, श्रद्धा और विश्वास को गोस्वामी जी ने तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, भवानी शंकर का स्वरूप माना है। क्या कहना है। तो इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के कथन श्रवण की महिमा यद्यपि नाभाजी ने भी ग्रंथ में गाई है, भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद इत्यादि प्रकार के जो नाभाजी के वचन हैं वो भक्तमाल महात्म्य के ही तो बोधक हैं। किंतु पृथक रूप से प्रियादास जी के पौत्र शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने भक्तमाल का महात्म्य लिखा है और उस भक्तमाल के महात्म्य में 3 घटनाओं का उल्लेख किया है, ऐतिहासिक सत्य घटनाएं। भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार प्रियादास जी का परिचय कल हम दे चुके हैं कि उन्हें गलता पीठ में वो स्नान करके बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय नाभाजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया अपने निकुंज गमन के महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद और कहा टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए। तब श्री प्रियादास जी महाराज वहाँ से चलकर रेवासा धाम आए और वहीं बैठकर आपने भक्तमाल ग्रंथ की टीका को लिख करके ग्रंथ को पूर्ण रेवासा में किया। इसलिए महाराज जी ये भक्तमाल ग्रंथ का प्रसाद पूरे वैष्णव जगत को जो मिला है वो अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम से ही मिला है। उसका कारण है कि भक्तमाल के प्राकट्य में भी गुरु आज्ञा, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी हरिभक्तन को यस गाओ, भव सागर से तरण को नाहिन आन उपाओ। और फिर भक्तमाल टीका जब हुई तब ग्रंथ पूर्ण माना गया, इसलिए टीका को टीका ना मानकर मूल के जैसा आदर दिया गया। तो ये भक्तमाल ग्रंथ वहां का प्रसाद है। हमें स्मरण है पहली बार पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने श्री अग्रदेवाचार्य जी की जयंती के अवसर पर एक बहुत विशाल यज्ञ किया था और उसमें 108 संतों के द्वारा भक्तमाल का पाठ था। पहला अष्टोत्तर सत था भारतवर्ष का भक्तमाल के मूल पारायण का संतों का। उसमें पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी भी पधारे थे, दास भी गया था। उस समय पूज्य रेवासा महाराज जी कहते थे कि भाई साहब जगह जगह भक्तमाल का प्रचार आपके द्वारा जानकीनाथ जी करा रहे हैं। आज पहली बार 108 संतों को देख के मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब तो कितने अष्टोत्तर सत संतों के हो रहे हैं भक्तमाल पाठ के, ये निश्चित ही सत्पुरुषों का संकल्प है। तो श्री प्रियादास जी महाराज के एक मित्र थे, विरक्त संत थे महाराज जी, उनका नाम था श्री गोवर्धन नाथ दास जी। वो भक्तमाल की बड़ी सरस कथा कहते थे। एक बार वो जमात लेकर के सांभर की रामत के लिए गए। सांभर जानते हैं, ये सांभर राजस्थान में है, सांभर की झील जहां नमक पैदा होता है। रामत एक बहुत पुराना शब्द है साधुओं का। पुराने समय में संत लोग जो धाम में निवास करते थे वो एक निश्चित समय पर ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को लेकर के 10-20 संत और रामत के लिए सेवकाने में निकल जाते। किसी से याचना नहीं करते, वहाँ कथा कीर्तन होता, सत्संग होता और जो अन्न चून मिल गया, जो राशन पानी मिल गया, जो द्रव्य मिल गया वो ला करके स्थानधारी गुरुदेव को अर्पित कर देते थे। यही परंपरा थी ना महाराज जी। श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के 52 शिष्य थे। हैं? श्री स्वामी रसिक देव महाराज जी की परंपरा के पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी रसिक देव जी के 52 शिष्य थे। आचार्य चरण वृंदावन में ही विराजते थे। उनके 52 शिष्य रामत करने जाते थे और जो कुछ उनको मिलता था वो गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते थे। और उसी से पूरे वर्ष भगवान के उत्सव महोत्सव, संतों की, गौ की, ब्राह्मणों की, सबकी सेवा होती थी। अयाचित वृत्ति से
भगवत इच्छा से जो आ गया वो आकर गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया। अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। पहले विरक्त शिष्य जो होते थे वो द्रव्य आदि कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते थे। अपने निर्वाह से जो अधिक है, जो उनके शरीर के निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है, उससे अधिक जो भी वस्तु है वो गुरु महाराज को अर्पित कर देते थे और गुरु महाराज की कृपा से वो वस्तु फिर भगवत सेवा में, संत सेवा में लग जाती थी। अब स्थिति है तो सबके अलग अलग अकाउंट हैं। प्रायः ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके अकाउंट न हो, तो सरकार भी खुलवा रही है। अब समय बदल गया, नहीं पुराने संत संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त होते थे और जो महापुरुषों के चरणों में अर्पित करते थे वे महापुरुष भी ऐसा नहीं कि वो उसको अपना मान के व्यवहार करें, वो उसी परम वैराग्य पूर्ण रहनी से अपना निर्वाह करते थे और जो वस्तु आई है वो हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण ब्रजवासी इनकी सेवा करके उसे समाप्त कर देते थे, उसका संग्रह नहीं रखते थे। इसको हमारे यहाँ संतों में रामत कहते हैं। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पहले रामत करते थे। गांव गांव में महाराज जी रामत होती थी, पुरानी परंपरा है। आज भी रेवासा में भी रामत की पालकी रखी हुई है। कई महाराज जी रामत के लिए जाते थे तो पालकी में लोग, गांव गांव के लोग, राजस्थान के लोग उनको पालकी में लेके जाते थे, कथा कीर्तन होता था, पुरानी परंपराएं रही। तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी सांभर की रामत के लिए गए और सांभर जाएंगे वृंदावन से तो पहले जयपुर आएगा। उस समय राजस्थान के जयपुर के नरेश महाराजा मान सिंह जी वो मुगलों के अत्याचार से भगवान के विग्रहों की सुरक्षा करने की दृष्टि से वृंदावन के कई विग्रहों को जयपुर ले गए थे सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वो सारे विग्रहों को मुसलमान तोड़ देते थे, मंदिरों को उजाड़ देते थे। तो मान सिंह ने बहुत बड़ा काम किया कि वृंदावन के श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये सबके सब स्वरूप वृंदावन में तो एकदम सूना हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस समय गोविंद देव जी जयपुर पधार चुके थे। आज भी राधा गोविंद प्रभु जयपुर में ही विराजमान। तो जयपुर वासियों ने आग्रह किया गोवर्धन नाथ दास जी के, या हमारे गोविंद देव जी को भी कथा सुनाइए भक्तमाल की, क्योंकि भगवान को भक्त चरित्र अत्यंत प्रिय हैं। सबका आग्रह श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने स्वीकार किया और गोविंद देव जी के मंदिर में भक्तमाल की कथा होने लगी। अब भक्तमाल की कथा ऐसी कथा तो है नहीं कि 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरी हो जाए। इतने भक्तों के चरित्र हैं, एक एक भक्त का चरित्र आप 2-2, 3-3 घंटे कहो तो कई चरित्र तो इतने बड़े हैं कि एक भक्त के चरित्र में 8 से 10 दिन लग जाएगा ठीक से सुनाने में, इतने बड़े बड़े चरित्र हैं। तो कुछ दिन कथा चली, बाद में श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा भाई सांभर वालों को हम समय दे चुके हैं, तो वो लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सांभर जाते हैं और वहाँ की रामत का क्रम पूरा करके फिर लौट के जयपुर आवेंगे और फिर आगे की कथा हम सुनाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है। तो वहाँ आप कथा का अर्ध विराम करके वहाँ से सांभर चले गए और वहाँ से लौट के आए, व्यासपीठ पर कथा कहने के लिए बैठे तो श्रोताओं से पूछा कि कहाँ तक की कथा हुई है, वहाँ से आगे की कथा बताओ। उसका कारण है महाराज जी कि गोवर्धन नाथ दास जी नित्य कथा कहते हैं। नित्य कथा कहने वाला थोड़ी क्रम को याद रखेगा। अब हम नित्य क्रम से कथा कह रहे हो तो हमें क्या पता कि हम बालेश्वर में क्या कह के गए थे। अब द्वारा कथा हो तो बालेश्वर वाले लोग बताएंगे कि आपने अमुक अमुक चरित्र कहा था, वहां से आगे की बात कहिए, हमको क्या स्मृति में रहेगा। तो उन्होंने पूछा कि कहां तक की कथा भक्तमाल ग्रंथ में हो चुकी है और कहां से आगे कथा होनी है, आप कृपा करके बताओ। श्रोता तो सदा से श्रोता ही रहे हैं। शास्त्रार्थ महारथी महापंडित विद्वद्वरेण्य श्री माधवाचार्य शास्त्री जी, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है क्यों,
शास्त्रार्थ महारथी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र थे शास्त्रार्थ पंचानन श्री स्वामी प्रेमाचार्य जी महाराज। वो भी बहुत विलक्षण विद्वान थे। हमने उनका दर्शन किया। इतनी मीठी संस्कृत बोलते थे कि हम वर्णन नहीं कर सकते। माने क्लिष्ट तो जब बोलते तो बहुत क्लिष्ट बोलते, लेकिन इतनी प्रांजल, इतनी मीठी उनकी वाणी से संस्कृत लगती थी, हम वर्णन नहीं कर सकते। बहुत अच्छे थे पूज्य श्री शास्त्रार्थ पंचानन श्री प्रेमाचार्य जी। तो उनकी कथा में एक बार हमने सुना था बचपन में। वो कहते थे श्रोता, सरोता और सोता, तीन होते हैं। श्रोता, श्रोता कौन है? सावधान तया शृणु, हैं कहते हैं ना, सावधान तया शृणु। अत्यंत समाहित चित्त से जो श्रवण करते हैं वो श्रोता होते हैं। प्रवर अवर दो श्रोताओं के भेद हैं। और सरोता वो होते हैं, सरोता काटने का काम करता है। अरे ये क्यों कह दिया, ये काट छांट करता है भगवान की कथा में, तर्क वितर्क करता, वो सरोता है, वो श्रोता नहीं है। और कुछ लोग सोता होते हैं। घर में उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ मन नहीं लगा, कथा में आ गए, वो बढ़िया पंडाल है, शांति है, वहीं नींद आ गई, खर्राटे होने लग गए। तो हाथ जोड़ के कहते थे प्रेमाचार्य जी महाराज, कहते थे महाराज श्रोता बन के बैठना, सरोता मत बनना और सोता मत बनना, नहीं तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। तो श्रोता तो सदा से श्रोता ही रहे हैं, सो गए अथवा सरोता बन गए। लोग नहीं बता सके कि कहां तक कथा हुई थी, कहां से आगे कथा होनी है। जब यह बात आ गई तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा कि जब तुम लोगों को इतनी सी बात याद नहीं है तो हम तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में बैठकर फिर कथा क्यों कहें। अरे तो तुम लोगों को याद रखना चाहिए था कहां तक की कथा हुई है, कहां से आगे होनी है। तो ऐसे असावधान अरसिक श्रोताओं को हम नहीं सुनाएंगे। जितने दिन गोविंद देव जी को सुनाना था सुना दिया, अब हम पोथी बंद कर दी। कहां तक भई संभार सुनाई, श्रोता अरु बक्ता भ्रम माही, श्रोता अरु बक्ता भ्रम माही। अब गोविंद देव जी को विरह व्याप्त हो गया। ठाकुर श्री गोविंद देव जी ने विचार किया ये तो कथा सुनाएंगे नहीं। भक्तमाल के पहले नंबर के श्रोता तो हमें, इसलिए भक्तमाल के मंगलाचरण में ये परंपरा है, हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रजम दास। भगवान प्रधान श्रोता हैं भक्तमाल जी के। देखो यहां भी प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि हमारा भाव था गोपीनाथ जी के चरणों में बैठकर सुनाने का, तो क्षीरचोरा गोपीनाथ जी मूर्तिकार के माध्यम से यहाँ प्रकट हो गए और उनके चरण प्रांत में बैठ कर के ही और भक्तमाल की चर्चा हो रही है। उस समय गोविंद देव जी के पुजारी थे गोस्वामी श्री राधा रमण लाल जी। वो भगवान से बात करते थे, इतने प्रेमी थे, भगवान से वार्तालाप करते थे। भगवान ने अपने पुजारी गोस्वामी राधा रमण लाल जी को हाथ के इशारे से अपने निकट बुलाया और निकट बुला करके गोविंद देव जी ने क्या कहा, श्री गोविंद देव विख्याता कही पुजारी सो यह बाता, श्री गोविंद देव विख्याता कहीं पुजारी सो यह बाता। क्या कहा पुजारी से, श्री रैदास भक्त की गाथा
भक्त की गाथा। भई कहो अब आगे ना था। 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 ठाकुर जी ने गोसाई जी से कहा, जाके व्यास जी को बोल दो कि रैदास जी तक की कथा हुई है, अब रैदास जी से आगे की कथा होनी है। अरे 2 नंबर वालों से पूछोगे तो वो क्या उत्तर देंगे? प्रथम श्रेणी का श्रोता तो मैं हूं, 1 नंबर वाले से पूछो तो बताएंगे। अब तो पुजारी के नेत्रों से सुधार बहने लगी। रोते हुए पुजारी राधारमण लाल जी आए और उन्होंने कहा कि भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि रैदास जी से आगे का चरित्र कहो। सुनि सुपुजारी के दृगन पानी बहो अपार। या के श्रोता आप हैं यह कीन्ही निर्धार। ये बात पक्की हो गई कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं। हमारे महाराज जी एक बात और कहते थे कि गोवर्धन नाथ दास जी को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि श्रोता लोग कहीं ऐसा ना सोचें कि ऐसी झूठ मूठ बोल रहे हैं, भगवान थोड़ी बोले होंगे। तो श्रोताओं का श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ हो जाए, इसके लिए गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा कि इतनी श्रवण की इच्छा गोविंद देव जी की है, तो सबको अपनी वाणी श्रवण से वंचित क्यों कर रहे हैं? द्वारा कहें इस वाक्य को। तो मंदिर में भगवान की वाणी सबने सुनी। श्री रैदास भक्त की गाथा भई कही अब आगे ना था। अब तो सब आनंद विभोर हो गए और अब तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी इतने भाव सिंधु में निमज्जित हो गए कि उन्होंने पक्का कर लिया कि जब तक पूरा ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम यहां से जाएंगे ही नहीं। पूरी कथा गोविंद देव जी को सुनाएंगे। बोलो श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। दूसरा इतिहास, दूसरी एक कथा जो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के चरित्र से संबंधित है। प्रियादास जी महाराज नित्य भक्तमाल की कथा कहते थे, नित्य। एक बार वृंदावन के कुछ संतों ने प्रियादास जी से आग्रह किया कि आप ब्रज परिक्रमा चलें, 84 कोस ब्रज की परिक्रमा, और हम सब साधु आपके साथ चलेंगे। कथा कीर्तन करते हुए रोज भक्तमाल की कथा हो और कोई समय का निश्चय नहीं कि इतने दिन में ब्रज परिक्रमा पूरी करनी है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भले ही लग जाओ, आनंद लेते हुए ब्रज में हम लोग विचरण करेंगे और वहीं कथा होगी। प्रियादास जी ने स्वीकार कर लिया और ब्रज परिक्रमा करते करते होडल आ गए। होडल है ब्रज में, और होडल में आए, वहां एक महान सिद्ध संत श्री लालदास जी विराजते थे। आज भी लालदास जी का वहां विग्रह विराजमान है, लालदास जी की धुनी विराजमान है और श्री ठाकुर जी विराजमान है। जहां की ये घटना है वो स्थल आज भी होडल में है, हम दर्शन करके आए। पहले तो सन 1984 में गुरुजी के साथ दर्शन करके आए थे, इस बार भी 1-2 बार और भी हम दर्शन करके आए। बड़ी सुंदर भगवान की झांकी है। लालदास तारे महंता, लालदास तारे महंता। जन से भी अनन्य रसवंता, जन से भी अनन्य रसवंता। सब समाज तिन रोकी सुलीनो, सब समाज रोकी
पांचों भक्त माल हठ कीनो, पांचों भक्त माल हट कीनो, भक्त मालता ओन सुलागी, भक्त मालता ओन सुलागी, सुनन लगे सब लोग सुभागी, सुनने लगे सब लोग सुभागी। लालदास जी ने प्रियादास जी को संतों की जमात के सहित रोक लिया और कहा अब तो भक्तमाल पूरा करके ही तब आगे बढ़ने देंगे। पुराने संत ऐसे होते थे प्रेमी, इसलिए महाराज जी उनका विशेषण दिया वैष्णवदास जी ने, जन सेवी अनन्य रसवंता। जन सेवी माने साधु सेवी, रसिक अनन्य रसवंता, ऐसे लालदास। हमने सुना है डाकोर के पूज्य महाराज जी, बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी राम नारायणाचार्य जी महाराज, जो 100 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त करके गए, उनका महाराज जी इतना प्रेम था दाऊ जी मंदिर डाकोर में संतों के प्रति कि संत उनके समय में भरे रहते थे स्थान में। अब कोई संत कहता कि हम जाएंगे तो हाथ जोड़ के कहते महाराज क्यों चले जाओ, क्यों जाओ, यहीं रहो, प्रसाद पाओ, भजन करो, कहाँ जाना है। नहीं नहीं हम तो बहुत जरूरी, हमको अमुक जगह जाना है। तो कहते अरे देखो अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी करके चले जाना। कभी कहते जानकी नवमी करके चले जाना। अब कोई ना कोई उत्सव तो हमेशा ही रहता है, तो किसी न किसी उत्सव के नाम पर रोक लेते, महात्मा रुक जाते। अब वो अपना आसन बासन बांध के जब जाने के लिए तैयार होते, दाऊ जी को दंडोत करते, आचार्य चरण को दंडोत करते, तो पहले से सिखा पढ़ा के रखते थे। एकाध साधु को वो उनका आसन उठा के कहीं छिपा देता था। अब वो दंडोत करके देखा हमारा आसन गायब, हमारा थैला गायब। महाराज कहाँ गया, कहाँ गया? अरे हम देखो खुजवाते हैं आपको, कोई बात नहीं, दिखवाते हैं कहाँ गया। अरे भाई कौन उठा ले गया महात्मा का सामान, आसन बासन कौन ले गया, कमंडल कौन ले गया? अब कैसे जाओगे महाराज, तो रहो, हमारा काम कैसे चलेगा? लाओ लाओ नया कमंडल लाओ, नया कंबल लाओ, नया चादर लाओ, आसन लाओ, सब नया कपड़ा दे देते। कहते 2-4 दिन में खुजवाते हैं, पता चलेगा। बाद में कहते यही तो नहीं है आपका आसन। हाँ महाराज यही। अरे पता नहीं किसने साधु ने उठा के रख दिया। जब उसको पता चलता कि हमको रोकने के लिए महाराज जी ने ये लीला की, तो इतने प्रेम विभोर हो जाते साधु, महीनों नहीं जाते। और कई कई संतों से तो महाराज जी वो इतना प्रेम कर लेते कि कोई कहता हम चले ही जाएंगे, तो महाराज कहते थे कि वो आसन पर लेट गए, दरवाजे पर महाराज वहीं आसन पर विराजते थे, लेट गए। बोले ठीक है जाना तो हमको लांग के चले जाओ। अब इतने बड़े सिद्ध पुरुष को लांग के कौन जाएगा? ये संतों की युक्तियां। एक बात पक्की समझ लो, ये बात पक्की समझ लो, यदि भागवतों में आपकी प्रीति है, वैष्णवों में, संतों में, भक्तों में प्रीति आपकी है, तो ही आपकी भगवान में प्रीति है। यदि संतों में प्रेम आपका नहीं है तो आपका भगवान में भी प्रेम नहीं है। संत में, गौ में, ब्राह्मण में यदि आपकी प्रीति है तो आपकी भगवान में प्रीति है, क्योंकि संत, गौ, ब्राह्मण ये भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान की विभूति हैं। इनमें यदि आपका प्रेम है तो आपका भगवान में प्रेम है, इनमें प्रेम नहीं है तो भगवान में प्रेम नहीं है आपका। संतों में प्रेम बहुत आवश्यक है। भगवान का वचन है पुराण में, हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं पांडव गीता में। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमा स्मृता। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं
भले ही वे मानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, पर मैं उन्हें नहीं मानता हूं कि ये मेरे भक्त हैं। आप तो माने और हम न माने तो आपकी मान्यता का क्या महत्व है? भाई दोनों तरफ से होना चाहिए ना। भगवान कहते हैं हम वो मानते रहे, हम नहीं मानते कि हमारे भक्त हैं। आप कैसे मानोगे? बोले मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्त भक्ति बहुत ऊंची चीज है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवी, संपूर्ण आराधना उपासनाओं में वैष्णवी आराधना उपासना सर्वोपरि है। वैष्णवोपासना में सबसे ऊंची बात क्या है? आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम। विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान शंकर तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भक्तों का अर्चन भगवान के अर्चन से श्रेष्ठ है। और दोहावली में इसको गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि। किसी गर्भिणी के गर्भगत बालक को पुष्ट करना हो तो क्या उपाय है? गर्भिणी को शुद्ध सात्विक रस से स्निग्ध गव्य पदार्थ उसको खिलाओ पिलाओ तो उसका गर्भगत जो जीव है वो पुष्ट हो जाए। ऐसे ही इन संतों की सेवा से उनके हृदय में विराजमान भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भागवत जी में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उसित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात। आहा, क्या कहना, भगवान भक्त भक्तिमान। भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भगवान। सब भगवान के भक्त हैं और भगवान भक्तों के भक्त हैं। और जहां एक बात ध्यान दे लीजिए, जहां भक्तमाल की कथा होती है वहां साधु संत अपने आप ज्यादा पहुंचते हैं। यहां भी देखो कितने साधु संत पधारे। दूसरी बात, जहां भक्तमाल की कथा होती है, ज्यादा दिन हो कथा विष्णु जी, तो वहां भंडारा शुरू हो जाते हैं। कैसे? भक्तमाल में ज्यादा से ज्यादा महिमा यही लिखी है साधु सेवा की।